देखिए, धुरंधर में दिखाया है कि कैसे एक इंडियन स्पाई होता है, एजेंट होता है, वो भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान में, उनको एक-एक करके निपटाता है। हुँ, इस वक़्त भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो पाकिस्तान में है, हुँ, कई हैं वैसे तो, हुँ, हाफ़िज़ सईद का नाम आता है टॉप पे। हुँ, क्या कभी ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ है, जिसमें हाफ़िज़ सईद को मारने की कोशिश की गई हो? हुँ, या मार भी दिया गया हो और हमको हुँ, पता नहीं हाफ़िज़ सईद ज़िंदा है या नहीं? हुँ। ऐसा कभी भारत के एजेंट्स ने या किसी इंडियन स्पाई ने या किसी धुरंधर ने पाकिस्तान में अटेम्प्ट किया है हाफ़िज़ सईद को अटैक करने को? नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपको कहानी बताता हूँ, आपको बढ़िया लगेगी, धुरंधर से भी बढ़िया लगेगी, ठीक है? ये रियल बात है? बिल्कुल नहीं, सबको मिलेगा, जो चीज़ बोलूँगा एवरीथिंग मिलेगी। मतलब सर्च इंजन में, दुनिया के किसी भी सर्च इंजन में, गूगल, याहू, दुनिया में जो भी होता है, फ़ोटो के साथ एविडेंस मिलेगा। ठीक है, तो दिन आते हैं, कहानी क्या है? कहानी आते हैं हम दोबारा ताज अटैक से। ठीक है, 26/11 26/11 में अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक का असर सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, कहीं न कहीं अमेरिका तक डर गया कि अमेरिका क्यों डरा इस अटैक से? अमेरिका ने कहा यार 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के घाव भरे नहीं थे उसके। हुँ, हुँ। बोला कि कहीं न कहीं ये लोग यहाँ तक भी आएँगे। तो अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान से प्यार कर रहा है। अमेरिका ने अपना बचाव करने के लिए क्या किया? बोला कि हाफ़िज़ सईद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करो। ठीक है। और उसने उठाया ये मुद्दा, यूएन में मुद्दा उठाया। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा उसने यूएन में उठाया तो चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज़ किया। चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो और हाफ़िज़ सईद को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित होने से रोक दिया। हुँ। लेकिन अमेरिका का प्रेशर था इतना कि मजबूरन में पाकिस्तान को क्या करना पड़ा? हाफ़िज़ सईद को जेल डालना पड़ा। नज़रबंद। जेल के अंदर। अच्छा नहीं लेकिन ये बात झूठी थी। दुनिया को ये लग गया था कि पाकिस्तान ने हाफ़िज़ सईद को जेल में डाल दिया हुँ, और आईएसआई ने पूरी दुनिया को गुमराह किया। हमेशा ही करता है, हुँ, हुँ। इस बार भी किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी एजेंसी को। कि हाफ़िज़ सईद जेल में नहीं है, बाहर है। हाँ, पाकिस्तान की आईएसआई पूरी दुनिया को गुमराह कर रही है, सीआईए को भी गुमराह कर रही है, अमेरिका को भी गुमराह कर रही है। एक्चुअल में हाफ़िज़ सईद जेल में है ही नहीं, पाकिस्तान की किसी भी जेल में नहीं है। हुँ। हाफ़िज़ सईद कहाँ है? किसी अननोन लोकेशन में सेफ है। ये हमारी एजेंसीज़ को किसी को पता चला। पता चलती है। ठीक है। अब एजेंसी डिसाइड करती है कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता हाफिज को मारने का, हुँ, क्योंकि अब हाफिज को टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान तो कह ही नहीं पाएगा कि भाई ये जेल के अंदर तो था नहीं, ये बाहर कैसे मर गया। हुँ। तो पाकिस्तान की तो बदनामी पूरी दुनिया के अंदर। सही। यहीं से एक अननोन गनमैन को, जैसे धुरंधर है ना सर, वैसे किसी गनमैन को एक काम दिया जाता है। अब तुझे एक काम करना है, तुझे क्या करना है? पाकिस्तान के अंदर जाके उसे ढूंढना भी है और मारना भी है। तेरे को उसके लिए पूरी जो भी तेरे को छूट है तो चीजें। एक एजेंसी का एक बंदा आइडेंटिफ़ाई किया गया। एक धुरंधर रेडी हो गया। अब इसके साथ लेकिन एक चीज और है, इज़राइल का बहुत तगड़ा नेटवर्क है हर जगह। ओके, तो इज़राइल के मोसाद के एक धुरंधर को भी उसमें ऐड किया जाता है ओके। और इज़राइल खुद ही हाफिज़ सईद के पीछे था, क्योंकि 26/11 में यहूदी फैमिली भी मारे गए थे। सही तो है। उनका भी टारगेट सेम था, दुश्मन एक था। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि 2 एजेंसी एक साथ ऑपरेशन करती है, 2 धुरंधर, हुँ, हुँ, तो यहाँ से होता है। लेकिन आप ये डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते। हुँ। ये हमारा जो धुरंधर है वो दुबई जाता है, एक बिजनेसमैन बनकर, और नॉर्मली एक एक्सीडेंट केस में दुबई के एक जेल में जाता है। इसका जेल के अंदर मकसद होता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जेल में बंद है दुबई की। हुँ। ऐसा कौन सा आदमी है जिसका यूज करके ये पाकिस्तान में अपना नेटवर्क खड़ा कर सके? तो जो एक्सीडेंट के केस में ये अंदर जाता है, हाँ, वो फेक केस ही एक होता है। फेक नॉर्मल एक केस, जैसे आप भी एक्सीडेंट केस में हो गए, कल आपकी जमानत हो जाएगी नॉर्मल। हुँ, ये जानबूझ के हाथों हाथ जमानत देते, 2-3 दिन जेल के अंदर रहना, और वहां पर एक आइडेंटिफाई कर लेता है एक बंदे को, ये लड़का ईमानदार सा दिखता है, वो चोरी के केस में अंदर होता है, पाकिस्तानी बंदा। पाकिस्तानी नागरिक होता है ठीक है। बिल्कुल। अब ये उसको उसके पास ये भी जाके पाकिस्तानी बनकर ही जाता है कि मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, बड़ा बिजनेस टाइकॉन हूँ, ये हूँ। तो उस लड़के को समझ जाता चोरी के केस में। अब बोला चोरी के केस में तो तेरे को दुबई में नौकरी मिलेगी नहीं। हुँ, तो बोलते सर क्या करूं? बोला कि मैं चाहता हूं कि अपने देश के लिए कुछ करना, पैसा मेरे पास बहुत है, तो तू ईमानदारी दिख रहा है, तेरी मजबूरी थी चोरी करना, तो तू एक काम कर, तुझे मैं जगह बताता हूं, तू रियल एस्टेट का काम वहां खोल, पैसा मैं लगाऊंगा यहाँ से, मेरी तो अपने दुनिया। धुरंधर ने उस पाकिस्तानी बंदे को बोला, हाँ, चोर को बोला। चोर को बोला कि हाँ, मेरा तो दुनिया भर का काम चल रहा है, तो मैं पाकिस्तान में भी अपना, इतना मैंने दुनिया में धन दौलत कमाई, तो मैं क्यों ना पाकिस्तान में भी अपना धंधा करूं। तो उसको बोलता है मुझे तो अल्लाह मिल गया यार, है ना, कि मुझे तो साक्षात भगवान अल्लाह मिल गए यहाँ पर। हुँ, अब इस लड़के को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद बोलता है कि तू लाहौर के अंदर जा, लाहौर में, और सबसे देख। तो लड़का वहां से कई जगह बेचता है कि सर ये जगह है। बोला नहीं नहीं, और महंगी जगह, और मैं इसको रईसी एरिया देखना था। हुँ, तो सबसे महंगे एरिया के अंदर अपना ऑफिस खोलता है हुँ। उस लड़के के थ्रू, कहाँ पे? रियल एस्टेट में, जौहर के अंदर। जौहर। लाहौर में एक जगह जौहर, ठीक वहां है। पर एक बड़ा रियल एस्टेट का काम खोलता है, लेकिन खुद वहां नहीं जाता अभी। हुँ, उस लड़के के थ्रू काम चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब उसको अवॉइड कराता हो, लेकिन बोलता भाई एक काम सुन, बोला काम हम होता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना 5 टाइम की नमाज होनी बहुत जरूरी है, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। अब उसको 5 टाइम बोला, नहीं 5 टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ना तू, ठीक है, मस्जिदों में जा जाके। हुँ, अब ये लड़का मस्जिदों में जाके नमाज ववाज पढ़े, ये हर इंफॉर्मेशन, इसका काम था कि मस्जिद की भी इंफॉर्मेशन, मस्जिद में कौन आ रहा है हुँ, कौन नहीं।
तो एक बार लड़का हो गया लेट, तो लड़का लेट हुआ, बोला क्या हुआ, बोला साहब, बोला बोलना मत, बोला हाँ, बोला कि आज थोड़ा टाइम लग गया, बोला कि हाफिज सईद मस्जिद में आया था नमाज पढ़ने के लिए, इतनी सी बस इसको यही समझ में आया था कि हाफिज सईद कौन सी मस्जिद में आ रहा है, तब इन्हें पता चल गया। अब ये फिर ये लड़का पाकिस्तान जाता है, हमारा वाला भी, ठीक है, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर। अब इसका ऑलरेडी तो सेटअप वहाँ हो ही रखा था पूरा का पूरा, और वो कई टाइम से काम कर रहा था, तो सबको लगा इसका मालिक है। अब उसकी आड़ में हर चीज़ को रैकी करने लग गया, एवरीथिंग को। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, एक पाकिस्तानी लड़की, एक ब्रिगेडियर की लड़की को टारगेट करता है ये, और ब्रिगेडियर की लड़की से दोस्ती करता है। कैसे करता दोस्ती? अब क्या होता है, एजेंसी जब भी वर्क करती है तो एजेंसी वर्क करती है कि एक ब्रिगेडियर की लड़की वो अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती है, लेकिन अम्मी उसकी जा चुकी है, लेकिन लड़की अपनी अम्मी की कब्र में जाती है वो, तो बगल में ही वो एक दूसरी कब्र होती है, ये भी उसकी कब्र में जाता है, इसकी अम्मी होती है, अम्मी अब्बू जो भी, तो वहाँ एक लड़की देखती है, यार आज इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक दो बारी वो हमेशा लड़की नोट करती है कि ये लड़का आता BMW से ये है, लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं, चलो, कि जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं। तो उसी चीज़ का इसको पता था कि लड़की के इमोशन अपनी माँ के साथ जुड़े, उसी इमोशन का फ़ायदा उठाता है कि वैसा लड़का तो धीरे धीरे लड़के इसके करीब आती है, तो धुरंधर फंसा लेता है लड़की को, ब्रिगेडियर की लड़की को। ठीक है। अब लेकिन ब्रिगेडियर की लड़की को फंसाने के साथ जब पाकिस्तान की ब्रिगेडियर की लड़की इसके कंट्रोल में आ गई, तो आर्मी के अंदर एक्सेस जाना, आर्मी के अंदर जाना, रिच और रईस तो है, रईस तो है चीज़ है। तो ये सब एक सिनेरियो इसका अलग चल रहा है, एक सिनेरियो इसका यहाँ भी चल रहा है। अब क्या है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोजिव लाना, वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को उसी के हथियार से मारना है। अब हाफिज सईद को मारना है तो एक धमाके के अंदर हाफिज सईद को उड़ाना है चीज़ है। अब ऐसा तो है नहीं कि यार हाफिज सईद को एकदम से इजी टारगेट आपको मिलेगा नहीं, पूरी ISI की उसकी सिक्योरिटी है, जहाँ भी जा रहा है पूरी ISI के साथ जा रहा है, तो टारगेट बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके लिए सबसे तरीका एक एक्सप्लोजिव, एक सुसाइड अटैक। तो पाकिस्तान की ही आर्मी से 150 kg एक्सप्लोजिव लाया जाता है सर, वो भी काम के लिए, वो भी अरेंज कर लेता वो भी अरेंज कर लेता है। सो पाकिस्तान की फौज से उसने 150 किलो RDX भी अरेंज कर लिया। हाँ, वो कैसे किया वो लोगों को दिख जाएगा बाद में, इज द डिटेलिंग, कि कैसे मतलब एक पाकिस्तान के ऑफिसर को लोग हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप भी एक फॉरेन लड़की से हनी ट्रैप करवाता है, तो हनी ट्रैप करने के बाद 150 kg RDX लाना। अब सबसे बड़ी चीज़ थी इसके लिए एक सुसाइड बॉम्बर का, कि सुसाइड बॉम्बर कैसे आएगा, उसको यूज कौन करेगा, उसको यूज अब तो धुरंधर नहीं करेगा, अब उसके लिए कोई ना कोई सुसाइड बॉम्बर चाहिए। अब सुसाइड बॉम्बर दुनिया में सबसे महारत हासिल है अफगानिस्तान से, ठीक है। अब ये कैसे एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है, अब इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक जर्नलिस्ट है, और वो जर्नलिस्ट क्या है, स्पाई है, लेकिन है तालिबान का। अच्छा, है तालिबान का। तो पाकिस्तान की ही एक जो इसकी सोर्स, एक लड़की उसको ट्रैप करती है, और वो एक दिन बता देता है कि भाई मैं तो तालिबानी हूँ, जब लड़की नफरत दिखाती है अपने पाकिस्तान के खिलाफ चीजें, मतलब आदमी को कि मैं ये तो बोलता है मैं भी इनसे नफरत करता हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो ये धुरंधर की कोई उसी की एक एसेट कांटेक्ट रहती है, एसेट होती है, उसी की एक एसेट होती है। वो एक तालिबानी से दोस्ती करती है उसको, हाँ, उसको फंसाती है, और उसके मुंह से निकलवा देती है बात कि भाई मैं भी पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। हाँ, दुश्मन हूँ बिल्कुल, और मिलके करेंगे, और ये बात धुरंधर तक आ जाती है अपने। हाँ, ये भी धुरंधर तक आ कि मिल गया भाई। अब धुरंधर उसको बोलता है भाई देख तू जिंदा तो रह नहीं पाएगा, तो बोलता है कि मेरा एक काम कर दे। बोला क्या? बोला मुझे कैप्सूल चाहिए। कैप्सूल इज द कोड वर्ड ऑफ सुसाइड बॉम्बर। कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल की कैप्सूल चाहिए। और ये कहाँ का कोड वर्ड है? ये अपने अफगान का कोड वर्ड है कि कैप्सूल तुम्हें कौन सा चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, सर दर्द होगा तो आदमी जाके कैप्सूल। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि सुसाइड बॉम्बर भी पहली बार पता चला कि सुसाइड बॉम्बर की भी अलग अलग कीमत। जो 4 महीने से मरने की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी कीमत सस्ती, जो 3 साल से मरने के लिए बैठा हुआ उसकी कीमत ज्यादा। अब आप समझ रहे हैं? अच्छा, ये रेट कार्ड है उनका? रेट कार्ड है कि मतलब कितना खतरनाक है एक सुसाइड बॉम्बर। जो 3 महीने पहले है साला, उसको तुमने ज्यादा दिन रख दिया तो क्या पता वो जीने की तमन्ना हो जाए उसके अंदर। अब एक सुसाइड बॉम्बर को, और जो 3 साल का है उसको डेफिनेटली फटेगा वो तो। लेकिन उसको पाकिस्तान में एक ऐसी जगह रखना जहां उसमें जीने की चाहत ना आ जाए दोबारा। मेरे समझ रहे हो ना? टीवी दिखाना, ना नमाज वगैरह पढ़ाना, मतलब उसको जिस माहौल से लेकर आया उसको उसी माहौल तक रखना। अब इसके बाद नहीं, फिर वो बंदा आइडेंटिफाई करती है वो उस तालिबानी की मदद से। अब ये क्या करता है? बॉर्डर क्रॉस करता है। बॉर्डर क्रॉस किससे करवाता है? उसी लड़की का फायदा उठा के, जो ब्रिगेड कमांडर की लड़की होती है। एक जगह है पाकिस्तान की तुरखम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है तुरखम बॉर्डर, वहां से बॉर्डर क्रॉस करके जाता है। और शायद उस टाइम 2021 के आसपास में मतलब करेंसी के अंदर 2 CR के अंदर एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। 2 करोड़ के अफगानिस्तान से एक सुसाइड बॉम्बर को लेके आता है। लेकिन जब बॉम्बर को लेके आता है उसको शक हो जाता है, जिस जो दुबई से लेकर आया था उसको शक हो जाता है। अच्छा, उस लड़के को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है। तो होता क्या है फिर,
उस लड़के की एक ही तमन्ना थी कि मेरी अम्मी अब्बू लोग यहाँ से दुबई निकले, वो दुबई सेटल करता है। तो कहानी के अंदर एक चीज़ है कि उस लड़के को अकेले करना पड़ता है उसको, अच्छा, तो जिस लड़के को उसने अपना बिजनेस का फेस बनाया था, फेस बनाया, उसके अम्मी अबू को वो दुबई दुबई सेटल सेटल करता करते है। हैं। हाँ, और बोलता है फिर कि हाँ उसको मतलब ये ट्रैप में ले लेता है कि अपने अपने अब्बू को बोल को तुम जाओ और मैं 1-1.5 महीने तक बात नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद मैं भी आऊंगा दुबई। अब उसको पता है कि 1-1.5 महीने तक इसके अब्बू अम्मी तो इससे बात नहीं कर पाएंगे, और उस लड़के को हो जाता है शक। तो उसको शक हो कहीं, अब वो डर जाता है और उसको लगता है, उसको शक होने लगता है, तो उसको लगता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको पाकिस्तान आर्मी को बताऊं, रेंजर्स को बताऊं। और ये बात हमारे धुरंधर को पता चलती है कि इसको शक हो गया और लीक ये कहीं ना करेगा। कहीं लीक करेगा, तो इसको किल करता है वो, ओ, इसको किल करता है। और किल करने के बाद लास्ट टाइम पर जब पूरा हाफिज सईद जिस घर में रह रहा है, हाफिज सईद का घर से बाहर सिक्योरिटी, आईएसआई की सिक्योरिटी कितनी दूर है, रेंजर्स कितनी दूर है, सोसाइटी इसके जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है ये कहाँ पर रह रहे हैं। अब पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव को प्लान किया जाता है, पूरी की पूरी गाड़ी तो में बॉम्बर भी रेडी है, एक्सप्लोसिव सब भी कुछ, रेडी है। हाँ सब कुछ रेडी जो है, उसका एसेट था वो मर गया है। मर गया है। ठीक है। अब लेकिन डेट क्या था ये डेट? 23 जून 2021, अच्छा, डेट भी फिक्स है, डेट फिक्स है, इसी दिन अटैक होगा। अटैक पूरी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लग चुका है। अब जैसे ही एक्सप्लोजिव लगता है एक कॉल आता है, सस्पेंस कॉल, बोला कि कैलकुलेशन, बोला सर हाँ, बोला 150 kg एक्सप्लोजिव लग चुका है, पूरा घर सब उड़ जाएगा। बोला नहीं, बोला एक काम कर दो 100 kg हटाओ उसमें से। बोला सर टारगेट बच जाएगा। बोला नहीं, बोला कि टारगेट मर जाएगा लेकिन अगला हाफिज तैयार है आईएसआई का, और आईएसआई खुद चाहता है कि एक इससे भी ज्यादा आक्रामक हाफिज है, इसको शहीद का दर्जा दे देंगे। ठीक है, अब एक काम करो, इसको आज कयामत दिखा दो, मतलब मौत दिखा दो, 4-5 लोग तो मरेंगे इसके, आज इसको वो मौत दिखाओ कि ये जीवन में कभी भी हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत ना करे, मतलब ये टच जब करके हट तक जाओ। जिए हाँ। तब तक इसको ये नजारा इसके आंखों से खत्म ना हो। अब होता क्या है, तो उस आरडीएक्स की गाड़ी को वहां लगाया जाता है, लेकिन हमारे धुरंधर को आप लगता है घर का एड्रेस पता है इसमें क्या था? 116 नंबर, 116 नंबर, ये जो हाउस नंबर, जौहर में। जौहर 116 नंबर। अब लेकिन हमारे धुरंधर को लगता है कि इस कैप्सूल का कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि आप गाड़ी वहां तक नहीं भेजनी। हाँ। तो गाड़ी को इसके गेट के पास खड़ी कर दिया जाता है, उस कैप्सूल को निकाल लेता है, कैप्सूल को यहाँ 2 यूज करोड़ नहीं का करता, कैप्सूल। उस कैप्सूल को सेफ रखता है कि यूज करना है। और 23 जून 2021 को धमाका होता है। आप चेक करना ऑन रिकॉर्ड, अभी आपको 5 या 6 लोग मरते हैं इसमें, हाफिज का राइट हैंड भी मरता है। और इसके बाद दुनिया में पहली बार लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है, हाफिज सईद तो जौहर में रह रहा है, पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाता पूरी दुनिया को। और तो फिर इसके बाद घायल होता है वो, घायल होता है, घायल उसको, हाफिज सईद घायल रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा हाफिज सईद। इसके बाद एक टैगलाइन होता है कि हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। तो बोलता है सर काम हो गया। तो यहाँ से जो कॉल पर बात करता है वो एक टैगलाइन बोलता है कि ये आज का भारत है, न्याय नहीं समाधान चाहिए। मतलब समाधान, न्याय, आपने आदमी मार दिया तो समाधान नहीं है, मतलब आज के बाद आपके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश ना करे, हमें वो समाधान चाहिए। तो आज वो हालत है कि 23 जून 2021 के बाद आप मुझे हाफिज सईद का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते इंडिया के आगे, वो कभी बाहर ही नहीं निकल रहा है। और खुद आज ये हालात हो गए हैं कि एलईटी खुद परेशान है, एलईटी परेशान है कि ये हाफिज खत्म हो तो कमांड किसी और को दी जाए। लेकिन आशिम मुनीर हाफिज सईद को मार नहीं सकते, ना आशिम मलिक मार सकता है, अगर इन्होंने मार दिया तो एलईटी इनके अगेंस्ट हो जाएगा। तो आज पूरा आईएसआई, पूरा पाकिस्तान आर्मी खुद हाफिज सईद को झेल रहा है इस टाइम। तो कभी कभी कहावत है ना कि दुश्मन को नहीं मारा जाता सर, दुश्मन को तुम क्या कर दो, एक लीडर को तुम मतलब सबसे कायर कमजोर आदमी उसकी कुर्सी पर बैठा दो, ताकि उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाए। देखो ये क्यों, ये भी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने क्या बोला, ये क्यों आरडीएक्स को, मतलब जो भी एक्सप्लोजिव था उस एक्सप्लोजिव को क्यों कम किया गया। नेपोलियन ने एक टैगलाइन बोली जीवन में, नेपोलियन ने बोला कि मैं दुनिया में उस फौज से कभी नहीं डरता जिस फौज के सारे फौजी शेर हो, लेकिन जो उसका लीडर हो वो एक बकरी और कायर हो। चाहे उसकी पूरे फौज में शेर हो, लेकिन बोला मुझे उस फौज से डर लगता है जिसकी पूरी फौज कायर या बकरियों की हो, लेकिन उसका जो लीडर हो वो शेर हो। बोला हमेशा डिपेंड करता है लीडर के ऊपर कि फौज कैसी होगी, इसलिए हमेशा लीडर से डर लगना चाहिए। ये नेपोलियन का टैगलाइन था। तो आज उसी एलईटी का सबसे कमजोर आदमी उसको कमांड कर रहा है हाफिज सईद 2021 23 जून के बाद, जबकि लखवी सेकंड बैठा हुआ है। अगर आप इसके सेकंड यूनिट कमांडर देखो, जो ग्राउंड ऑपरेशन जो लखवी करता है, लखवी आज खुद चाह रहा है कि साला ये हाफिज मरे तो मैं कमांड करूं। सो आप कह रहे हैं 2021 23 जून से
कोई पब्लिक अपीयरेंस या बड़ी-बड़ी जो सभाएँ करता था वो कुछ नहीं, कुछ अब नहीं, नहीं कर हाफिज वो कुछ सब नहीं, पुराना आता है। सब पुराना, बैक जो पहले के आप वीडियोस देखेंगे, हुँ। हाफिज का कोई भी डायरेक्ट स्टैम्प आप वो नहीं देखोगे बस। तो पाकिस्तान उसको बचा रहा है? पाकिस्तान जिन्ना, पाकिस्तान खुद परेशान है सर इस टाइम। पाकिस्तान को चाहिए इस टाइम, आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पूरा कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी आर्मी के अंदर अलग विद्रोह चल रहा है सर। उसके आर्मी के एक्स जनरल अभी फिसल के मर जाते हैं, ठीक है। आसिम मुनीर के सारे अगेंस्ट हो रखे हैं। आसिम मुनीर के अगेंस्ट क्यों हो रखे हैं सारे के सारे लोग? क्योंकि देखो पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी का ही कंट्रोल रहा है सर 1947 के बाद। अब क्या हो गया, आसिम मुनीर ने जीवन भर आर्मी की कुर्सी ले ली, यानी कि फील्ड मार्शल बन गए वो जबरदस्ती के। फील्ड मार्शल मतलब जंग उन्होंने कोई जीती नहीं और फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन मरने तक क्या होगा, पाकिस्तान की आर्मी में किसका कंट्रोल रहेगा? आसिम मुनीर का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ भी बन चुके हैं, चीफ ऑफ मतलब तीनों सेनाओं के चीफ भी बन चुके हैं वो लोग। तो लेकिन जितने भी नीचे के रैंक के जो भी थे, जो जनरल थे उनके, वो तो नाराज ही हो गए ना सर अब, कि यार जीवन भर के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि हमने एक सपना देखा था कि हम भी कभी करेक्ट। आर्मी के एक जनरल बनेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है सर, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अंदर।